स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंद कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड मेथड। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़े थे न्यूटन रैप्सन मेथड और उसके बाद के वीडियो में हम पढ़े थे रेगुलार-फाल्सी मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड से जितने संबंधित क्वेश्चन थे सब करवा चुके हैं। उससे रिलेटेड कन्वर्जन रेट कन्वर्जेंस भी उसका करवा दिए थे, उसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन भी करवा चुके हैं, रेगुलार-फाल्सी मेथड का प्रूफ भी देख लिए थे। आज हम रेगुलार-फाल्सी का जो मॉडिफाइड मेथड है वो है सेकंड मेथड। मतलब कहने का यह है कि रेगुलार-फाल्सी मेथड को मॉडिफाई किया गया है और मॉडिफाई करके नया मेथड बनाया गया है सेकंड मेथड। ये मॉडिफिकेशन ऑफ रेगुलार-फाल्सी मेथड से ही मिलकर बना है। जैसे हमने रेगुलार-फाल्सी मेथड को प्रूफ किया था, ड्राइव किया था, उसी प्रकार इसे भी ड्राइव करेंगे। बस थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्या इंप्रूवमेंट है अभी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों कॉपी और पेन ले लीजिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का फायदा आपको एग्जाम टाइम में पूरा मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए 4 मोटिवेशनल लाइन कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना छोड़ दे, कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना छोड़ दे, तू जिंदा है इस जिंदगी के नाक में दम कर दे। और दोस्तों किसी ने सच कहा है कि मुबारक हो सीढ़ियां उन्हें, कि मुबारक हो सीढ़ियां उन्हें जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मेरी जिंदगी तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्या होता है सेकंड मेथड देखते हैं कि इसका मॉडिफिकेशन कैसे क्या किया गया है। मैं अगर आप लोगों को रेगुलार-फाल्सी मेथड याद कराऊं तो रेगुलार-फाल्सी मेथड के रूट निकालने का फार्मूला निकल के आया था C = A into AFB A into F of B minus B into F of A upon FB minus FA। ये हम फार्मूला निकाले थे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ by using the formula of straight line। मतलब दो पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन का फार्मूला यूज करके हम लोगों ने फार्मूला डेराइव कर लिया था। और इसमें एक नेसेसरी कंडीशन थी कि f of A into f of B इज लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस यही कंडीशन आपको सेकंड मेथड में नहीं देखने को मिलेगी। मतलब इस ये वाली कंडीशन अगर नहीं भी है तब भी आप सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं जरा इसको हम ग्राफ से और इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले समझिए, जैसे उसको हम ड्राइव किए थे सेम उसी तरीके से होगा। सबसे पहले एक हम कर्व लेंगे y बराबर fx के फॉर्म की एक इक्वेशन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक y बराबर fx के फॉर्म का कर्व है, ये यहां हम बना लेते हैं। मान लीजिए y बराबर fx के फॉर्म का एक कर्व है। ठीक है, y बराबर fx इज, ठीक है, अगर इसको इक्वेशन में चेंज करना है तो बराबर क्या रख देंगे, 0। मतलब हम ऐसी इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं y बराबर fx के फॉर्म के कर्व की इक्वेशन कर्व का कंसीडर किए हुए हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं और इस पॉइंट से इस x एक्सिस की पूरा परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि जो हम कर्व लेते हैं और ये कर्व x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही इस कर्व का क्या होगा, एग्जैक्ट रूट। लेकिन हम एग्जैक्ट रूट फाइंड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम क्या निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन का हम अप्रॉक्स रूट निकालते हैं। ऐसा हमने देखा था रेगुलार-फाल्सी मेथड में भी, वैसा ही हमको देखने को मिला था एनआर मेथड में भी और ऐसा ही हमको देखने को मिलेगा आज सेकंड मेथड में। तो अगर इस हम टेढ़े से कर्व का अगर पॉइंट इसका रूट एग्जैक्ट रूट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो हम ऐसा करें, मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अगर ये पॉइंट A है तो इसका कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, और इस पॉइंट B का भी कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा। चलिए कोऑर्डिनेट समझते हैं कैसे। मान लीजिए अगर इस x एक्सिस के ऊपर यहाँ पास अगर ये मान लो एक्शन पॉइंट पे कट करें, कहां करें, एक्शन पॉइंट पे करिए। मान लीजिए किस पॉइंट पे करता है, एक्शन प्लस 1 पे करता है। अगर ये एक्शन प्लस 1 पे मान लो कट कर रहा है तो एक्शन प्लस 1, सबसे पहले एक्शन प्लस 1 ये मान लेते हैं और ये क्या पॉइंट एक्शन मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं।
तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म, कंसीडर एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म में, या कंसीडर एनी इक्वेशन ऑफ द कर्व, ऐसे कर लो, एनी इक्वेशन ऑफ द कर्व, हम इस कर्व की इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। हमने ले लिया कि ये y बराबर fx क्या है, इस कर्व की इक्वेशन है। अच्छा, जब ये xn प्लस 1 होगा तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, xn प्लस 1 कामा। अब xn प्लस 1 अगर हम xn की वैल्यू x की वैल्यू अगर हम xn प्लस 1 रखेंगे, जैसे उसमें a और b लेते थे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा f ऑफ xn प्लस 1 आएगा। और हमको पता है कोऑर्डिनेट होता है x कामा y, x का कोऑर्डिनेट तो यही होगा जो x एक्सिस पे कट करेगा, xn प्लस 1 कामा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ xn प्लस 1, y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ xn प्लस 1। सिमिलरली अगर हम b के कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो x का कोऑर्डिनेट तो xn ही होगा क्योंकि x एक्सिस पे कट कर रहा है, और y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो अगर हम इसके अंदर x की जगह पे कितना पुट कर दें, xn पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f ऑफ xn। हमको पता है कोऑर्डिनेट होता है x, y, x हमारा xn है और y हमारा fxn है। कहने का मतलब ये है कि b a पॉइंट के कोऑर्डिनेट xn प्लस 1 fxn प्लस 1 होगा, और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट xn fxn होगा। क्यों होगा ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने एक कर्व लिया है y बराबर fx के फॉर्म का कर्व की इक्वेशन ले ली है, जो क्या करता है, मान लीजिए पॉइंट C है जहां पर इंटरसेक्ट बिल्कुल x एक्सिस को क्या कर रहा है, काट रहा है। अगर ये x एक्सिस को यहां कट कर रहा है तो यही क्या होगा, एग्जैक्ट रूट ऑफ द कर्व, बट वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट रूट ऑफ द कर्व, सो वी ड्रा टू परपेंडिकुलर। एक हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है a पॉइंट से, एक मैंने b पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया x एक्सिस पे। माना ये b पॉइंट पे xn पॉइंट पे कट करेगा और a पॉइंट पे ये xn प्लस 1 पॉइंट पे कट करेगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लें, क्योंकि हम कर्व को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, कर्व इस टेढ़े से कर्व की वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि C पे इंटरसेक्ट करेगा तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो आप ध्यान से देखिए ये फिर से एक पॉइंट पे कट करेगा, मान लीजिए D पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट है। अच्छा, ये मान लीजिए ये भी एक पॉइंट रहा होगा, ये भी एक पॉइंट रहा होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो xn पे भाई ये क्या हो जाएगा, xn का मान 0 हो जाएगा और ये xn प्लस 1 का मान 0 हो जाएगा। अब ये D पॉइंट पे काटा है तो D पॉइंट के भी कोई कोऑर्डिनेट होंगे, मान लीजिए xn मान चुके हैं, xn प्लस 1 मान चुके हैं, तो मान लेता हूं D पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे xn प्लस 2 का मान 0। मतलब जहां ये D पॉइंट जो है जिसके ऊपर क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन कर्व कर रही है। फिर से समझना बहुत आसान है, एक मैंने y बराबर fx का कर्व लिया है जो C पॉइंट पर कट कर रहा है, यही इसका एग्जैक्ट रूट होगा। एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम इस कर्व के ऊपरी सिरे से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रा करें, तो मान लीजिए ये xn प्लस 1 पॉइंट है, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट xn प्लस 1 का मान 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। ये xn पॉइंट है तो xn का मान 0, और b पॉइंट का निकालोगे तो xn का मान और y, अगर y बराबर fx में x की जगह पे xn रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, fxn आ जाएगा। तो b के कोऑर्डिनेट xn का मान fxn हो जाएंगे और x के a के कोऑर्डिनेट xn प्लस 1 का मान fxn प्लस 1 हो जाएंगे। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम कंप्लीट। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है, कौन, AB एक स्ट्रेट लाइन है जो कि किस पॉइंट से पास हो रही है, D पॉइंट से पास हो रही है, और किन दो पॉइंट्स को मिला रही है, A और B को। फिर से सुनना, हमने A और B को जब मिलाया तो मिलाने की वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, और ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कट किया, तो अगर कट किया तो यही पास हमारा अप्रॉक्स रूट होगा। मैंने माना अप्रॉक्स रूट xn प्लस 2 का मान 0, xn प्लस 2 माना तो y एक x एक्सिस पे है तो y तो 0 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट D का। अगर ये पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है तो स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन निकाल सकते हैं जैसे रेगुलर-फॉल्सी मेथड में निकाले थे। ये आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास कर्व y बराबर fx के फॉर्म का है। जब हम xn प्लस 1 पे y की वैल्यू देखेंगे तो fxn प्लस 1 आएगी, और जब हम xn पे y की वैल्यू देखेंगे तो वो f ऑफ xn आएगी। जैसे रेगुलर-फॉल्सी मेथड था, सेम वही मेथड
ऑफ द कर्व, ये मेरे y बराबर fx के फॉर्म की एक इक्वेशन कंसीडर कर ली है। अब जरा यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये लाइन, या लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट, थ्रू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमारी क्या है, ए बी। कैसे मिली ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि y बराबर fx के फॉर्म का कर्व था। हमने यहाँ पर एक पॉइंट xn ले लिया, तो xn का मान 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा और इसका होगा xn + 1 का मान 0। अब यहाँ पर a पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखो तो x y होंगे, तो ये वाला x हो गया और y हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो xn + x आ गया, f ऑफ xn + 1 आ गया। ऐसे b का कोऑर्डिनेट, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किए हो तो xn का मान 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है x, y। तो x तो यही हो जाएगा xn, और y निकालना है तो हम कर्व की मदद ले लेंगे और ये आ जाएगा fxn। अब a और b से जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB थ्रू द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हमारे पास हैं, थ्रू द पॉइंट्स हमारा पहला है xn + 1 f ऑफ xn + 1 एंड, और कौन सा हमारे पास पॉइंट है, D पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट। B पॉइंट क्या है, xn f ऑफ xn। बस अब यही पर बात समझिए कि रेगुलर फाल्सी मेथड अगर आपने समझ लिया, सेम वही मेथड है, केवल उसका मॉडिफिकेशन करके सेकंड मेथड को बनाया गया है। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y - y1 m x - x1, जहां m क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व। ये क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व है, ठीक है। तो कर्व स्लोप को कैसे लिख सकते हो, पॉइंट के फॉर्म में। हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि m को हम y2 - y1 अपान x2 - x1 x - x1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने रेगुलर फाल्सी मेथड में भी बताया था, सेम वही मेथड है। अगर वो मेथड आप जान गए तो ये अपने आप भी कर सकते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, आगे यहाँ तक नोट करने के बाद आगे बस कुछ है नहीं, बस केवल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तुरंत फार्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट करने के बाद हम पॉइंट पुट करते हैं। चलिए अभी बताइए, यहाँ से इसके थ्रू जाना है तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो हम x1 और x2 पहले नोट कर लेते हैं। x1 = क्या है, x1 हमारा है x1 xn + 1 और y1 कितना है, वो है f ऑफ xn + 1 और हमारा x2 कितना है, x2 है xn और y2 कितना है, वो है f ऑफ xn। चलिए इसके थ्रू पॉइंट इस जो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसके अंदर सारे पॉइंट पुट करते हैं। तो y - y1 कितना है, तो ये है f ऑफ xn + 1 = y2 - y1। y2 कितना है, y2 हमारा है f ऑफ xn, y2 हमारा है f ऑफ xn माइनस y1 कितना है, y1 हमारा है f ऑफ xn + 1। ठीक है, अपान y x2 कितना है, x2 है xn और x1 कितना है, xn + 1 x - x1 कितना है, xn + 1। उम्मीद करता हूं ये वैल्यू पुट करना तो अच्छे से समझ में आया होगा, वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये x और y की वैल्यूज क्या होंगी, तो x और y की वैल्यू वही होगी जहां से ये स्ट्रेट लाइन क्या हो रही होगी, पास। अब ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहां कट कर रही है, पॉइंट D पे, और पॉइंट D पे अगर कट करेगी तो पॉइंट D के हमने कोऑर्डिनेट क्या मान रखे हैं, xn + 2 का मान 0 और xn + 2 है क्या, हमारा रिक्वायर्ड रूट है। क्या है, रिक्वायर्ड रूट है। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, दो लाइन लिखेंगे, since line AB is passed through, जिस पॉइंट से पास हो रही है वही इस पॉइंट को, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। passed through D और D के कोऑर्डिनेट क्या है, xn + 2 0, दैट इज, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 माइनस f ऑफ xn + 1 = f ऑफ xn माइनस
है, अपान में xn माइनस xn प्लस 1 और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू है xn प्लस 2 माइनस कितना xn प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस अब हमको करना क्या है, xn प्लस 2 की वैल्यू निकाल लेनी है और उसकी मदद से जो फार्मूला आएगा वही क्या है, सेकंड मेथड का फार्मूला, जिसकी मदद से हम किसी भी इक्वेशन के अप्रॉक्स रूट निकाल पाएंगे। आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम यहाँ का हटा रहे हैं, ठीक है, ये इतना हटाना पड़ेगा, यहाँ तक हटा नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट भी करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो बताइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम इधर ही रख लेते हैं, यानी xn प्लस 2 को इधर और माइनस xn प्लस 1 को यही रहने दो। ठीक, अगर इसको यही रहने दोगे तो मिलेगा क्या आपको, ये वाला पोर्शन जो डिवाइड में है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस f ऑफ xn प्लस 1 से। तो माइनस f ऑफ xn प्लस 1 और इसकी मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा xn माइनस xn प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn प्लस 1। ठीक है, हमको तो xn प्लस 2 चाहिए, तो बाकी सबको हम क्या करें, राइट साइड में निकाल लेते हैं। चलिए हम कर्व को हटा रहे हैं जो बनाए हैं, इससे आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है, xn प्लस 2 निकालना है। तो xn प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, xn प्लस 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा xn f ऑफ xn प्लस 1 माइनस माइनस xn प्लस 1 f ऑफ xn प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn प्लस 1। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम यहां से क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn प्लस 1। ये इसका एलसीएम हो गया। अगर ये इसका एलसीएम हो गया तो इसे मल्टीप्लाई करेगा, यानी xn प्लस 1 की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी, तो होगी f ऑफ xn से, फिर xn प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, माइनस xn प्लस 1 और मल्टीप्लाई किससे करेगा, f ऑफ xn प्लस 1। इसको माइनस से खोलोगे तो माइनस f xn f ऑफ xn प्लस 1 माइनस माइनस प्लस xn प्लस 1 f ऑफ xn प्लस 1। ठीक है, xn प्लस 1 यहाँ माइनस का था, ये xn प्लस 1 वाला पोर्शन प्लस का था, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो ऊपर बचा xn प्लस 1 f ऑफ xn माइनस यहाँ बचा xn f ऑफ xn प्लस 1 और डिवाइडेड बाय f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn प्लस 1। फिर किसकी वैल्यू निकल के आ गई, xn प्लस 2 की। चलिए हमारा है सेकंड मेथड। बहुत सारी किताबों में आपको ये मिल सकता है कि xn प्लस xn और ये वाला पोर्शन पहले हो सकता है और ये वाला टर्म बाद में हो सकता है। सिमिलरली ये वाला पहले होगा तो इसमें यही बात होगा। कुछ नहीं करना है, आप ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए, वही फार्मूला निकल आके आ जाएगा जो ज्यादातर बुकों में लिखा रहता है। ये भी फार्मूला वही है, अगर हम माइनस ऊपर और नीचे कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, वही फार्मूला फाइनली आ जाएगा। तो हमको ये फार्मूला मिल गया xn प्लस 2 इज इक्वल टू xn प्लस 1 fxn माइनस xn इनटू fxn प्लस 1 डिवाइडेड बाय fxn माइनस fxn प्लस 1, वेयर n की वैल्यू क्या है, n बराबर होगा 0 1 2 डॉट डॉट n तक। पुट करते जाएंगे, 0 पुट करेंगे तो x2 मिलेगा, x1 पुट करेंगे x3 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर 0 पुट करोगे तो x0 और x1 की रिक्वायरमेंट रहेगी। x0 और x1 कहाँ से आएगा, याद करो, क्या बनाएंगे, इंटरवल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, इंटरवल बनाएंगे। और इंटरवल बताने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, इतना बढ़िया से आपको समझाया कि कैसे इंटरवल बनाते हैं और कितना छोटा इंटरवल बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा छोटा इंटरवल बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कम स्टेप में आंसर मिल जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक रेगुलर फॉर्सी मेथड वाला नहीं देखा है तो जाके देख
सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन हो और आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करें। कुछ इस पे क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि यही क्वेश्चन कई मेथड से पूछ सकता है सॉल्व करने को। कहेगा एनाफ मेथड की मदद से सॉल्व कीजिए, या रेगुलर फाल्सी मेथड की मदद से सॉल्व कीजिए, या सेकंड मेथड की वजह से सॉल्व कीजिए। और हो सकता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई यही लिख देता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन। तो अगर ये कहेगा तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी मेथड का नाम ले लेगा तो आपको उसी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने इसका फार्मूला ड्राइव कर लिया है सेकंड मेथड का, समझा भी दिया है कैसे फार्मूला आएगा। अब उसी फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। लेकिन आपको एक चीज हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ जितने भी मेथड पढ़ रहे हैं इन सभी मेथड्स में हमको क्या करना है, एक इंटरवल बनाना है। और एक ऐसा इंटरवल हम बनाते हैं जिसके रूट एक दूसरे के काफी, जिसके पॉइंट जो है वो काफी एक दूसरे के क्या हो, क्लोज हो, मतलब उनके बीच का गैप बहुत कम हो। कैसे बनाते हैं अभी देखते हैं वीडियो में आगे। देखिए सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट f of x is equal to, अच्छा अगर हम 3x को 3 रहने दें और इस cos x को इधर लाएंगे तो माइनस cos x हो जाएगा, प्लस 1 को इधर लाएंगे माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन है जिसके हमको रूट निकालने हैं। मैंने तुमको पहले ही बताया है कि चाहे जो मेथड लगाओ सबके लिए आपको इंटरवल बनाना ही पड़ेगा। और इंटरवल बनाने के लिए करते क्या है कि हम जो इक्वेशन गिवन होती है इसमें अलग-अलग पॉइंट पुट करते हैं, मतलब अलग-अलग वैल्यूज पुट करते हैं और उस पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। फिर हम ऐसे दो पॉइंट चेक करते हैं, ऐसे दो एडजस्ट वाले पॉइंट एक दूसरे के पास वाले ऐसे दो पॉइंट देखते हैं कि एक पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरे पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। प्रीवियस क्लासेस में भी बात कर चुके हैं इसकी। मान लीजिए हमने x0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू देखी जो कि fx0 आएगी, मान लीजिए क्या आ गई, इज ग्रेटर देन 0 आ गई। फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं। फिर मैंने एक और x1 पॉइंट लिया और इसमें फंक्शन की वैल्यू आई fx1 जो कि नेगेटिव थी, इज लेस देन 0 आ गई। तो इसका मतलब है हमारा रूट किसके किसके बीच होगा, x0 और x1 के बीच होगा। हम सभी क्लासेस प्रीवियस क्लासेस में समझाया कि इंटरवल कैसे बनता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है जाके पहले वो वीडियो देख लें, आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। चलिए इसके लिए पहले हम इंटरवल बनाते हैं। तो इंटरवल बनाने के लिए हम पहले बता सकते हैं कि अलग-अलग पॉइंट हम पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर इस इक्वेशन को हम लिख लें f of x is equal to 3x minus cos x minus 1। हम x is equal to 0 पुट करें तो निकल के आएगा 3 into 0 minus cos 0 minus 1। cos 0 की वैल्यू होती है माइनस, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और माइनस cos 0 है तो माइनस 1 और माइनस माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा जो कि क्या होता है, इज लेस देन 0 होता है। अगला इंटीजर पॉइंट क्या होगा, वो होगा f of n, क्या होगा, f of 1 होगा। 1 के फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो होगा 3 into 1 minus cos 1 और minus 1। ठीक है, 3 into 1 तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन cos 1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है। चलिए मैं कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करता हूं। 3 into 1 minus cos 1 minus 1 तो निकल के आएगा 1.4597। हम लिख लेते हैं इसको 1. आप भी निकालिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1.4597 जो क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है। वैसे तो मुझे इंटरवल मिल गया कि मेरा रूट 0 और 1 के बीच होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच बहुत सारे क्रॉस रूट होंगे तो हमको तो ज्यादा अगर बीच में ज्यादा गैप होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच गैप बहुत ज्यादा है तो रूट निकालने में प्रॉब्लम होगी। आंसर आ जाएगा लेकिन आपको लगभग 6 से 7 स्टेप तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपको पता होनी चाहिए कि उस कैलकुलेशन से ये कैलकुलेशन बेटर है। क्यों, क्योंकि इंटरवल बनाने में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, बट पॉइंट निकालने पे हर एक पॉइंट के लिए आपको बार-बार वही चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ऐसा तो क्या करें, तो करना कुछ नहीं है। जब आपको पता चल जाए कि रूट इन्हीं के बीच में होगा तो आप इन दोनों पॉइंट का एवरेज ले लिया करिए। इन दोनों पॉइंट का एवरेज क्या आएगा, 0.5 आएगा। अब 0.5 के अगर फंक्शन की वैल्यू निकालो तो 3 into 0.5 minus cos 0.5 minus 1 तो निकल के आ जाएगा -0.3776 जो कि इज लेस देन क्या है, 0 है। ठीक है, अब बताइए इज लेस देन 0 है तो अब हम 0.5 से ऊपर जाएं, 0.5 से नीचे जाएं
तो आप कहोगे सर 0.5 पे नेगेटिव आया है और 0 पे भी नेगेटिव आया है। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको फिर नेगेटिव भी मिलते जाएंगे, तो नेगेटिव मिलते जाएंगे तो हमको फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको नेगेटिव और पॉजिटिव दो पॉइंट ऐसे चाहिए जिन पे एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरे पर नेगेटिव हो। तो हम जाएंगे f ऑफ 0.6 के पास। सिर्फ आप 0.6 की वैल्यू निकालो, 3 into 0.6 माइनस cos 0.6 माइनस 1, तो ये निकल के आ जाएगा -0.0253। अब हम फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक करेंगे? 0.7 पे, क्योंकि इस पे भी क्या आई है? नेगेटिव आई है। 0.7 पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 3 into 0.7 माइनस cos 0.7 माइनस 1, ये निकल के आ जाएगी 0.3352। देखिए हमको मिल गया एक जस्ट पॉइंट पे लेस देन 0 और उसके अगले वाले पॉइंट पे इज ग्रेटर देन 0, दैट इज रूट लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7। अच्छा ये बताइए कि सेकंड मेथड जब हम निकाले थे, सेकंड मेथड का फार्मूला होता है xn + 2 = xn f of xn + 1 minus xn + 1 f of xn अपान में क्या f of xn + 1 माइनस f of xn, ये होता है सेकंड मेथड का फार्मूला। देखिए अगर ऐसा भी नहीं, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये वाला xn + 1 पहले आ जाएगा, xn बाद में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका वही आएगा, लेकिन आपको दोनों में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये सेकंड मेथड का हमने फार्मूला अभी डिराइव किया है। तो अगर ये फार्मूला है तो हमको रिक्वायर्ड पॉइंट कितने हैं? दो, एक तो ये वाला और एक उससे आगे वाला। तो अगर हम n = 0 पुट करें तो हमें x0 चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा? x1 चाहिए होगा। अगर x0 और x1 चाहिए तो इसको हम x0 लेट कर लें और इस वाले पॉइंट को क्या लेट कर लें? x1 लेट कर लें। तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा कि पहला जो इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है इंटरवल का, वो है 0.6, यानी x0 = 0.6 एंड x1 = कितना हो जाएगा? 0.7। मतलब x0 की वैल्यू 0.6 और x1 की वैल्यू 0.7 हमने लेट कर ली है। इस सेकंड मेथड में हम पहला और दूसरा रूट निकालते हैं बाय यूजिंग इंटरवल से, और फिर दूसरे रूट से हम क्या करते हैं? फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी x2 से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे यूजिंग सेकंड मेथड। आप सेकंड मेथड यूज करोगे तो ये फार्मूला लिख दोगे। अब लिखना पड़ेगा आपको पुटिंग, मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं और ये इक्वेशन 2 दे देता हूं। यूजिंग पुटिंग n = 0 इन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट में n = 0 पुट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? ये आएगा x2 = x0 f of x1 minus x1 f of x0 upon f of x1 minus f of x0, ये निकल के आएगा। अब हमको देखो x0 की भी वैल्यू पता है और fx1 की वैल्यू पता है। x0 बोले तो 0.6 है, तो मैं पूछूं fx0 कितना होगा? fx0 मतलब इसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0.6 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी? -0.0253 to 0.0253 एंड fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी 0.7 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी? f of x1 कितना है? 0.3352 है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू जो हमको मिल गई है, आपको पता है कौन कौन सी वैल्यू हमको पता चल गई है। एक तो हमको पता चली है x0, एक पता चली है x1, fx0 की वैल्यू पता चल गई है, fx1 की वैल्यू पता चल गई है, और ये जो यूजिंग जो हमारे पास फार्मूला है सेकंड मेथड का, इसके अंदर हम क्या कर देंगे? n = 0 पुट कर दिया, 0 पुट करने पे ये आया। अब सारी वैल्यूज पुट करके हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? x2 निकाल लेंगे। चलिए x2 निकाल लेंगे, सबसे पहले हम कुछ इसमें से रब करना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन को रब कर लें। ठीक है, क्वेश्चन को रब कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ, अब हम क्या करें? इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें, यानी x2 = चलिए बताइए x2 = कितना है? x2 = हमको निकालना है। x0 की वैल्यू कितनी है? 0.6 है। fx1 की वैल्यू कितनी है? 0.3352 है। ठीक है, फिर क्या है? -x1 की वैल्यू
वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 0.7 है, इनटू मल्टीप्लाई में कौन जाएगा तो उसको सही से लिख देते हैं 0.6 इंटू 0.3352 माइनस 0.7 और माइनस का और क्या रहेगा उसके साथ माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0.7 x1 रख चुके हैं और fx नॉट की वैल्यू है माइनस 0.0253 और इसके डिवाइड में क्या आएगा, इसके डिवाइड में आएगा fx1 माइनस x0। fx1 की वैल्यू है 0.3352 और ये माइनस है और यहाँ भी साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 0.0253 यानी इसकी मदद से हमको क्या मिल जाएगा x2 मिल जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के कैसे हल करेंगे, ब्रैकेट लगाइए 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.3352 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.7 इनटू 0.0253 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 0.3352 प्लस 0.0253। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 0.6070 यानी हमारा अगर पहला रूट क्या आ गया 0.6070, लेकिन हमको तब तक रूट निकालना है जब तक ये इक्वेशन को लगभग क्या करने ना लगे, सेटिस्फाइड ना करने लगे। चलिए अब इसको पॉइंट निकल के आया है, इस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये लगभग 0 कर देगा तो यही हमारा अप्रॉक्स रूट हो जाएगा और अगर 0 नहीं कर पाएगा तो हम एक और आगे स्टेप जाएंगे, वहां भी नहीं कर पाएगा तो और एक आगे स्टेप जाएंगे। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए ठीक है। ये हम हटा रहे हैं यहां से यूजिंग सेकंड मेथड वाला, ये हटाना पड़ेगा और ये इंटरवल वाला आप तो समझ ही गए, बना लेंगे इंटरवल। अब इंटरवल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इंटरवल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इंटरवल आप कभी गलती नहीं करेंगे बनाने में आगे तक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब x2 आ गया तो आप क्या लिखोगे, नाउ अगर मैं x3 निकालूं, अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर पॉइंट x2 की वैल्यू निकालूं, f ऑफ x2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो f ऑफ x2 का मतलब है इसकी वैल्यू निकालना है f ऑफ 0.6070 कितनी आएगी 3 into 0.6070 माइनस cos 0.6070 और फिर माइनस 1, ये निकल के आ जाएगा माइनस 0.0004। देखिए मेरी 3 डिजिट तक 0 तो हो गया, चाहूं तो मैं ये आंसर लिख दूं, लेकिन नहीं, एक स्टेप हम और जाएंगे। लेकिन एक चीज आप देखिए कितनी खुशी की बात है कि जितना ही छोटा इंटरवल हम बनाते हैं उतनी जल्दी आंसर आता है। मतलब आपसे मैं बात एक कह यही रहा हूं बार बार कि आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा इंटरवल बनाइए। अगर मैं 0 1 ले लेता ना तो ये ज्यादा बहुत बड़ी वैल्यू आती है, मतलब आपको 4 से 5 स्टेप में करना ही पड़ता है और फिर जो इसमें टाइम लगता है, इसमें इंटरवल बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है। चलिए अब fx2 मिल गया है और fx2 किस पे मिला है x2 पर, और fx2 की वैल्यू क्या है 0.6070। चलिए अब x3 निकालते हैं, अगर x3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई तो x3 हमारा क्या हो जाएगा अप्रॉक्स रूट। तो x3 के लिए अगर मैं फार्मूला लिखूं तो आप समझ गए होंगे, x1 होगा fx2 होगा माइनस x2 होगा fxn होगा अपॉन f ऑफ x2 होगा माइनस f ऑफ x1 होगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, n इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा x3 इक्वल टू ये निकल जाएगा। अब इसमें सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू अगर पुट करोगे तो यहां से x3 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x3 इक्वल टू निकल जाएगा x1 की वैल्यू क्या है 0.7 और fx2 की वैल्यू माइनस 0.0004, फिर माइनस x2 की वैल्यू तो कहोगे माइनस x2 की वैल्यू है 0.6070 इनटू fx1 की वैल्यू क्या है 0.3352, ठीक है। और इसको काहे से डिवाइड करना पड़ेगा fx2 माइनस fx1, fx2 की वैल्यू इतनी है वो है माइनस 0.004 और माइनस fx1 की वैल्यू कितनी है वो है 0.3352। इसको सॉल्व कर लोगे क्या मिल जाएगा x3 मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ब्रैकेट लगाइए 0.7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.0004
0.604, फिर माइनस लगाओगे 0.6070, फिर मल्टीप्लाइड 0.335 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय माइनस 0.0004, फिर माइनस 0.3352 ब्रैकेट क्लोज। तो ये निकल के आ जाएगा 0.6071। अब इसके ऊपर हम फिर से फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर इस रूट ने फंक्शन की वैल्यू को लगभग 0 कर दिया तो यही हमारा क्रॉस रूट हो जाएगा। चलिए fx3 की वैल्यू निकालिए। ये तो x3 आया है, अब x3 की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, f ऑफ x3। तो f ऑफ x3 निकाल लीजिए। मैं यहाँ निकाल रहा हूँ इसको इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ f ऑफ x3 की वैल्यू, आप इतना नोट कीजिएगा। f ऑफ x3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पास। तो f ऑफ x3 की वैल्यू जब निकालोगे f ऑफ x3 इज इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। कितना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई रख दो वैल्यू, तो हो जाएगा 3 * 0.6071 माइनस cos 0.6071 माइनस 1। तो ये निकल के आएगा 0.0000। अच्छा आप देखिए कि x3 एक ऐसा पॉइंट मिला जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0। अब भाई अगर इसके फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या ये हमारा रिक्वायर्ड रूट नहीं है? भाई रूट का मतलब होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ये तो पूरे 4 डिजिट तक स्वाहा कर दिया इसको, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो x3 की वैल्यू आई है यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रूट है। तो यहाँ पर लिखोगे that is the required root is equal to 0.6071। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व बाय यूजिंग सेकंड मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं केवल आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आप भी अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक बार बेस मजबूत हो जाएगा तो आप बुक के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि आप समझ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करना था, ऐसे ही इसमें भी करना है। तो आप लोग तुरंत वीडियो को पॉज करके डबल बना लीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमको ये इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट इस इक्वेशन को f ऑफ x मान लेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू log x माइनस cos x, ठीक है। इसके बेस में e है, मतलब ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरवल फॉर्म कर लेंगे। चलिए इंटरवल फॉर्म करते हैं। इंटरवल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अलग-अलग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू log x माइनस cos x। अब इस पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालने जाएं, इस पे अगर फंक्शन की अलग-अलग पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालें तो n इज x इज इक्वल टू, आप 0 मत पुट करना। क्यों नहीं पुट करेंगे, ये मैं बता रहा हूं कि log 0 की वैल्यू इनफिनिटी होती है और इनफिनिटी किसी इक्वेशन का रूट नहीं होता है, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू आप 0 मत पुट करना, क्योंकि log वाला फंक्शन है, जहां भी log वाला फंक्शन आएगा आप कभी भी वहां 0 पुट मत करना। या अपान में x होगा तभी भी 0 मत पुट करना, क्योंकि 1 अपान x जो होता है 1 अपान 0 इनफिनिटी हो जाता है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहां 1 से, मतलब सबसे पहले हम यहां क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें f1 मिलेगा। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये होगा log 1, ये होगा माइनस cos 1। अब log 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, सॉरी ln दबाएंगे। अब ln दबा लीजिए, 1 दबा लीजिए, माइनस cos 1 दबा लीजिए। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 0.5403, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। अब क्या निकालोगे, f2 निकालोगे। फिर से सॉल्व करो, ln दबाओ, 2 दबाओ, माइनस दबाओ, cos दबाओ, 2 दबाओ, और ये निकल के आ जाएगा 1.1093, जो कि है इज ग्रेटर देन 0। यानी हमारा रूट जो लाई करेगा वो इन्हीं दोनों के बीच लाई करेगा, यानी 1 और 2 के बीच। और 1 और 2 के बीच तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सारे रूट हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज ले लेंगे, यानी 1.5 होगा, और उस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो 1.5 पे चेक कर लेते हैं।
आप लोग भी निकालते रहिए, जो कि निकल के आएगी 0.3347। उम्मीद करता हूँ आपकी भी यही आएगी, जो कि क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है। अच्छा ये बताओ 2 पे पॉजिटिव, 1 पे नेगेटिव और 1.5 पे भी पॉजिटिव, तो ऊपर जाने पे तो पॉजिटिव मिलेगा और इंटरवल बनाने के लिए एक पॉइंट पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव, तो हम पीछे जाएंगे, यानी कहां जाएंगे, 1.4 पे जाएंगे। 1.4 पे अगर निकालोगे तो क्या होगा, ln 1.4 माइनस cos 1.4 जो कि निकल के आएगी 0.1665, जो कि है इज ग्रेटर देन 0। अभी भी बात नहीं बनी, तो अब जाएंगे 1.3 के पास। 1.3 पे निकालोगे तो यहाँ आएगी, 1.3 पे निकालने पे आएगी माइनस 0.0051, जो कि क्या है, इज लेस देन 0 है। बात बन गई, यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे नियरेस्ट इंटरवल हो जाएगा, जिसमें एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। तो लिख लो दैट इज रूट लाइज बिटवीन 1.4 एंड 1.3। ठीक है, तो इसमें से एक को x0 लेट कर लीजिए और एक को x1। तो लेट कर लिया कि x0 की वैल्यू क्या है, 1.4 है और x1 की वैल्यू क्या है, 1.3। आप चाहे इस पे x0 लेट कीजिए, चाहे आप इस पे x0 लेट कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा तो f ऑफ x0 की वैल्यू क्या होगी, मतलब x0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो 1.4 पे कितनी आई है, 0.1665। इसी प्रकार f ऑफ x1 की क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी माइनस 0.0051। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूजिंग सेकंड मेथड, तो हम यूज करेंगे यूजिंग सेकंड मेथड। अगर हम सेकंड मेथड देखें तो अभी हम फार्मूला लिखे थे, एक बार फिर से लिख देते हैं, xn + 2 = xn f of xn + 1 minus xn + 1 f of xn upon f of xn + 1 minus f of xn। हम इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं और ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग n = 0 इन सेकंड, मतलब सेकंड इक्वेशन में क्या पुट करते हैं, n = 0 पुट कर ले। अगर 0 पुट करोगे तो यहां से क्या आएगा, ये x2 हो जाएगा, ये n 0 रखा है तो x0 हो जाएगा, यहां n 0 रखा है तो ये f of x1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये f of x0 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, f of x1 minus f of x0। अब हम x0 और fx1 और x1 और fx0 की वैल्यू पुट करेंगे, जिसकी मदद से हमको क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए अब देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस साइड में सारी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए आप लोग भी सॉल्व करिए, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन में सीख चुके हैं। तो x2 = क्या आ जाएगा, x0 यानी 1.4 into fx1 minus 0.0051 minus x1 की वैल्यू क्या है, 1.3 और f of x0 की वैल्यू क्या है, 0.1665 और इसको डिवाइड कैसे करना है, f of x1 minus f of x0। तो f of x1 की वैल्यू है -0.0051 माइनस f of x0 की वैल्यू है 0.1665। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो निकल के आएगा 1.4 minus 0.0051 minus 1.3 multiplied by 0.1166 और 5 क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड, फिर माइनस 0.0051 माइनस 0.1665, तो ये निकल के क्या आएगी, निकल के आएगी आपकी वैल्यू 1.3030। अच्छा आंसर चेक करना है सही है कि गलत है, तो आंसर 100% सही है, क्योंकि हमारा रूट 1.3 और 1.4 के बीच होना चाहिए, जो कि सही है। लेकिन हम अब क्या करेंगे, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है।
अगर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई x2 पे लगभग 0 हो गई तो यही हमारा रिक्वायर्ड रूट हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो हम अगले पॉइंट के लिए फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकाल लें, f ऑफ x2 निकाल लें। f ऑफ x2 निकालोगे कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेंगे। क्या होगा, एलएच लगाओ 1.3030 माइनस cos 1.3030, तो ये निकल के आ जाएगा 0.0001। लगभग सेटिस्फाइड कर रहा है, लगभग 100% क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। चाहे तो आप यही आंसर मान लीजिए, लेकिन किसी को अगर मन हो कि नहीं हम इस 1 को भी घुमा करेंगे तो वो x3 निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को जरूरत है तो x3 ऐसे ही निकाल लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा तो आपका आंसर एक ही स्टेप में हो गया, बट जिसको अगर x3 चाहिए कि हम इसको भी 0 करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सॉल्व कर सकता है। जैसे ये किया है सिमिलरली वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चीजें समझ में आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और माँ बाप की इज्जत करिए, बड़ों की इज्जत करिए, समाज में गरीबों की मदद करिए, क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी दूसरों के काम नहीं आएगी तब तक जीने का कोई मकसद नहीं होता है। और इस दुनिया में खाने या पीने हम लोग नहीं आए हैं, इस दुनिया में किसी न किसी की मदद करने आए हैं और समाज को ऊपर बढ़ाने आए हैं। क्योंकि आए दुनिया में और यहाँ खा पी के चले गए, कुछ ना कर पाए तो समझ लीजिए गॉड आपको कभी माफ नहीं करेगा। कहते हैं कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मर जाना ही पाप है। तो आप लोग मेहनत करिए। आपके माता पिता ने बहुत सपने देखे हैं कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, बड़े बड़ी रैंक लाएगा, तो आप उनकी मेहनत पे खड़े उतरिए, मेहनत करिए, क्योंकि सारे सबकी लाइफ में संघर्ष होता है, सबकी लाइफ में परेशानियां होती हैं। आप उन परेशानियों से लड़ करके आप कामयाबी हासिल कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि परेशानियां आएंगी क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, परेशानियां आएंगी क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और इन परेशानियों से जीत कर आगे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ है। मतलब आप इन परेशानियों को ध्वस्त कर दीजिए और बहुत आगे निकल जाइए, यही कहलाएगा ये आर्ट ऑफ लाइफ है। लोग कहते हैं कि वो रातों रात अमीर हो गए, लोग कहते हैं कि वो रातों रात अमीर हो गए, लेकिन ये नहीं पूछते कि उसने अपनी सफलता के पीछे कितनी रातें लगा दी, कितनी रातें लगा दी। मेहनत करिए, खुश रहिए, ठीक है, खाते पीते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।